Assalamualaikum. My name is Usman Sattar and you are watching Jet Ki English सीधी सादी. Today our topic is noun. दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है. मेरा नाम उस्मान है, ये उंगली है, इसका नाम उंगली है, ठीक है. इसका नाम माइक है, इसका नाम अपर है, ये शर्ट है, ये पैंट है, शूज़ हैं, दीवार है, चिड़िया है, दरवाज़ा है, पाइप है, टैप है. दुनिया में हर चीज़ अपने नाम से पहचानी जाती है. तो आज हम नाउन सीखेंगे. वो अभी मैं आपको पेपर पेन में करवाता हूँ, लेकिन उसके साथ मैं आपको एक चीज़ बतानी थी. वो ये कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है या ये जो ग्रामर वगैरह, मैं वैसे इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर कहता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं होती. आप डायरेक्ट इंग्लिश बोलना शुरू करें. पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर के अंदर एक वर्कशॉप के अंदर मैं गया. लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज की वर्कशॉप थी वो. तो वहाँ पर जो ट्रेनर थे तो उन्होंने कहा, वो भी इसी चीज़ के ऊपर वो कह रहे थे कि जी आप बोलें, डायरेक्ट बोलें, कोशिश करें, आ जाएगी इंग्लिश. तो मैंने वहाँ पर सवाल उठाया. मैंने कहा सर, जब तक आप किसी चीज़ को जानते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, तो तब तक वो चीज़ आप कैसे बोल सकते हो. उन्होंने कहा जी देखिए, हम बचपन से लेके अभी तक इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो आ जानी चाहिए अभी हमें इंग्लिश की लिसनिंग करना शुरू करें, आप सुनना शुरू करें. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर, हम बचपन से लेके अभी भी पढ़ते आ रहे हैं, तर्जुमे भी पढ़ते आ रहे हैं अरबी के, तो आप प्लीज़ अपना ज़रा अरबी में इंट्रोडक्शन तो करवा दें. वहाँ पर एक हाफिज़ साहब बैठे थे. मैंने कहा हाफिज़ साहब, आप अरबी में अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं. अगर आप मौलाना साहब को जो खुतबा जुम्मतुल मुबारक पढ़ाते हैं, उनको कहें कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई वाक़या अरबी में सुना दें, तो वो नहीं सुना पाएंगे. उसकी वजह यह है कि उसने उसको एज़ अ लैंग्वेज सीखा नहीं है. तो जो शुरू में मैंने 3 तरीके बताए थे, अंग्रेज़ के घर पैदा हो जाओ, उनके मुल्क चले जाओ, और तीसरा उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखो और उसके बाद आएगा. तो आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके के साथ सीखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है. और मैंने कहा था कि जिनके पास अभी इसको प्रैक्टिस करने के लिए नोट्स की प्रॉब्लम आ रही है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करें, उनको PDF फाइल सेंड कर दी जाएगी. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया. प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें. बाकी का काम अभी हम पेपर पेन. वेल जी, आपको पेंटिंग्स बनानी आती है? नहीं आती? मैं सिखाता हूँ आज आपको. ये देखिए, अभी मैं एक पेंटिंग बना लूँगा. सबसे पहले ऐसे गोल दायरा लगाएं, तो आँखें बनाएं, ये मुंह बनाया हमने, ये हमने नाक बनाई, ये उसकी बमें हैं, ये उसका डेला है, ये ऊपर मैंने उसकी वो पलकें बनाई थी, ये बमें अब मैंने बनाई हैं. इसके थोड़े से बाल भी बना देते हैं. ये आपकी मर्ज़ी है, अगर लड़का बनाना, लड़की बनाने, बाल थोड़े लंबे कर लें. फैशनेबल लड़की बनानी है तो छोटे पे चल सकते हैं. ये कान बन गए, ये गर्दन, और ये नीचे बॉडी स्ट्रक्चर सारा हमने बना लिया इसका. यहाँ 2 बाजू बना दें. इसके बाजू देख लें अपने जैसे भी बनाने हैं. ये ऐसे करके बाजू बना देते हैं, और ये नीचे 2 टांगें बन गई. ठीक हो गया. अब इसके कुर्ते के बटन लगा दें 2-3 आप ऐसे. ठीक है जी. तो ये मैंने एक लड़का अपनी तरफ से बनाने की कोशिश किया. अच्छी है पेंटिंग, बस इसी तरह से आपने बना लेनी है. इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको. आपने थोड़ा ये एक मैंने पेंटिंग बनाई है. हमने करना क्या था, मौजू था आज हमारा नाउन. अब ये एक ही शख्स है, इसके मुख्तलिफ़ नाम हो सकते हैं. इसको आप लड़का कह सकते हो, इसको आप वो भी कह सकते हो, इसको आप अमीर भी कह सकते हो, इसको आप उल्लू का पट्ठा भी कह सकते हो, और इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं. इसका नाम हम रख लेते हैं अभिनंदन. ठीक होगी बात. इसको आप नंदन भी कह सकते हैं. ये सारे नाम इसके रखे जा सकते हैं. अगर इसको हम लड़का कहेंगे तो ये क्या आएगा, ये नाउन के आगे कॉमन नाउन होगा, इसको आम नाम कहते हैं. इसको अगर हम वो कहेंगे तो ये प्रो नाउन आ जाएगा. इसको अगर हम नंदन कहेंगे तो ये प्रॉपर नाउन आ जाएगा, ख़ास नाम. असलम, अकबर, अली, नगीना, कुछ भी जो भी नाम होते हैं ना, वो प्रॉपर नाउन आ जाएगा. अमीर कहेंगे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा. ठीक है. और उल्लू का पट्ठा कहेंगे तो ये ईडियम हो जाएगा. हमारे मुल्क आया था ये. ठीक है. तो इसको ईडियम के तौर के ऊपर हम कहेंगे. ये इसकी कुछ बेसिक्स काइंड्स थी नाउन की, जो आगे किस्में होती हैं. अब मैंने आपको शुरू के अंदर 2 फ़िक्रे लिखवाए थे. एक मैंने लिखवाया था पहले लेक्चर के अंदर, अली एक लड़का है, और दूसरा फ़िक्रा था अली खाना खाता है. ठीक है जी. अब अली जब खाना खाता है तो उसमें कोई काम हो रहा है ना, वो टेंस है, और इसमें वो कोई काम
नहीं कर रहा था तो ये क्या था, सादा फ़िक्रा। मैंने कहा था जब भी कोई काम करना पड़ता है तो हम टेंस हो जाते हैं, तो टेंस हम लोगों ने कर ली है अभी तक। अब हम आ रहे हैं सादा फ़िक्रों की तरफ, आम फ़िक्रे जो होते हैं, ठीक है, उनकी तरफ अब अभी हम आ रहे हैं। बात वैसे बड़ी सादी सी है, अली एक लड़का है तो अली इज़ अ बॉय आप कर सकते हो। तो आप कहोगे कि जी इतने लफ्ज़ों के गोरख धंधे में डालने की क्या ज़रूरत है, आपने सीधी सादी इंग्लिश की हुई है और यहाँ पर आप कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं जलेबी की तरह। तो उसकी वजह आगे जाके आपको समझ आएगी कि ये मैंने क्यों इतना लंबा सारा इसका बखेड़ा किया है, जब इसके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आएंगे उनको करने के लिए। सही है जी। तो अली एक लड़का है, इस फ़िक्रे को सॉल्व करने के लिए अब हमने करना क्या है, इसका हमने फार्मूला ढूंढना है। इसके लिए तीन चीज़ें हमें, ये सादा फ़िक्रे को हल करने के लिए, जैसे टेंस को हल करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए थी ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से सादा फ़िक्रे को हल करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए फर्स्ट नाउन, हेल्पिंग वर्ब, और नंबर 3 हमें चाहिए था सेकंड नाउन। नाउन क्या होता है ये मैंने ऊपर आपको बता दिया। इसमें फ़र्स्ट नाउन क्या है, अली। सेकंड नाउन क्या है, लड़का, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब अभी हम देखते हैं कि किसको कहते हैं। वेल जी, अब हम करने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स वैसे जो नॉर्मली वो तो कैन, कुड, में, माइट, शुड को भी इसके अंदर लेके आते हैं, लेकिन वो मॉडल्स होते हैं, इनको एक्सिलरीज कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं ये मैं भी आप यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो क्या है। हेल्पिंग वर्ब किसी भी फ़िक्रे में ज़माने की निशानदही करने वाले अल्फाज को हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ये वो झटकी सी तारीफ़ है जो मैंने खुद बनाई हुई है। वेल जी, तो अब हम अगर देखते हैं इज़, एम, आर है तो कौन सा ज़माना आएगा, प्रेजेंट। वॉज, वर है तो कौन सा आएगा, पास्ट। विल, शैल, फ्यूचर। हैज़ और हैव, ये सादा फ़िक्रों के अंदर हैज़ हैव इस्तेमाल होता है, तो ये प्रेजेंट की ऑनरशिप होगी, मलकियत किसी चीज़ की। हैड आ गया तो ये पास्ट की ऑनरशिप है। विल, शैल के साथ हैव आए तो ये फ्यूचर की ऑनरशिप है। ठीक होगी बात जी। अभी हम इनके आगे सबका इस्तेमाल, प्रेजेंट पास्ट का एक इस्तेमाल हम प्रेजेंट का करेंगे, पास्ट का एक फ्यूचर का, एक प्रेजेंट की ऑनरशिप का, एक पास्ट की और एक फ्यूचर की ऑनरशिप का हम करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट का एक फ़िक्रा करते हैं, वही फ़िक्रा करते हैं। अली एक लड़का है, द यूज़ ऑफ इज़। तो हम इसमें फार्मूला चाहिए था फर्स्ट नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस सेकंड नाउन। फर्स्ट नाउन क्या है फ़िक्रे में, अली। सेकंड नाउन क्या है, लड़का। ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो ये आएगा फर्स्ट नाउन अली, सेकंड नाउन इज़, आ, और ये बॉय आ गया। ठीक होगी, अली इज़ आ बॉय। ये हमें प्रेजेंट का इस्तेमाल है। आगे हम करने जा रहे हैं जी पास्ट का एक इस्तेमाल। मुसलमान बहादुर थे किसी ज़माने में। फर्स्ट नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस सेकंड नाउन। फर्स्ट नाउन क्या है, मुसलमान। सेकंड नाउन क्या है, बहादुर, तो आएगा मुस्लिम्स। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर, और सेकंड नाउन क्या है, ब्रेव। मुस्लिम्स वर ब्रेव जी। हम वहाँ होंगे,
यहाँ हम अमीर होंगे। तो यहाँ पर आएगा जी फर्स्ट नाउन क्या है हम, और सेकंड नाउन क्या है वहाँ। तो आएगा फर्स्ट नाउन, हेल्पिंग वर्ब और सेकंड नाउन। वी शैल और प्लस साथ में बी लगाएंगे। वी शैल बी देयर, या वी शैल बी रिच। यहाँ पर बिकम रिच भी आ सकता है और बी रिच के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं ऑनरशिप के फ़िक्रों के अंदर। ऑनरशिप के फ़िक्रे हैं जिस तरह से है, मेरे पास कलम है, मेरा एक कलम है, या फिर मैं एक कलम रखता हूँ। ये 3 तरह के फ़िक्रे मैंने लिखे हैं। इन 3 तरह के फ़िक्रों को हल करने का एक ही फॉर्मूला है, फर्स्ट नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस सेकंड नाउन। फर्स्ट नाउन क्या है जी, मेरे, और सेकंड नाउन क्या है, कलम। तो ये आ जाएगा, मेरे की इंग्लिश आएगी आई, और यहाँ पर हमने हैज़ हैव का इस्तेमाल करना था, तो आएगा हैव आ पेन। मेरे पास एक कलम है, मेरा एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूँ। इन तीनों फ़िक्रों को ट्रांसलेट करने का ये फार्मूला, और इन तीनों की ट्रांसलेशन ये होगी, आई हैव अ पेन। अब अगर यही बात माजी में है, मेरे पास एक कलम था, तो वहाँ पर आप लगा दें आई हैड अ पेन। मेरे पास एक कलम होगा, आई विल हैव अ पेन। ठीक होगी बात जी। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।